अबे मास्टरबेशन से तो अंधा हो जाएगा। नीम का फेस वॉश लगा पिंपल्स के लिए, नाइटफॉल हो गया। घुटने तो गए भाई तेरे। लड़की में ध्यान रखेगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता तू। नो फैप, नो फैप, नो फैप। ऐसा कुछ मिलता जुलता जरूर सुना होगा तुमने। टीनेज या फिर अर्ली 20s की एज कुछ इस तरह की होती है कि जहाँ पे ना तुम छोटी छोटी चीजों का बहुत बड़ा पहाड़ बना के अपने सर के ऊपर बिठा लेते हो। इन दिस वीडियो बात करूंगा 6 ऐसी चीजों के बारे में जिनके बारे में यू डोंट नीड टू गिव टू मच एज अ टीनेजर। वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज ऑल्टर। इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलती हैं स्टाइल, फिटनेस एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट पे, ताकि आप बन सके बैड एज ह्यूमन बीइंग। फ्यूचर वीडियोस आप कभी मिस ना करो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर लेना। सो शुरू करते हैं 6 ऐसी चीजें जो कि अगर आपकी लाइफ में है तो आपको लगता है कि लाइफ जो है वो झंड हो गई है, लेकिन इन एक्चुअल फैक्ट यू आर जस्ट ओवर रिएक्टिंग, क्योंकि अंटिल दिस पॉइंट आपकी लाइफ में न नाम का कोई बड़ा भाई नहीं था टू काम यू डाउन। सो द फर्स्ट थिंग जिसके बारे में तुम ओवर थिंक, ओवर रिएक्ट एंड ओवर एवरीथिंग करते हो, मास्टरबेशन। ये लिस्ट इसके बिना तो शुरू ही नहीं हो सकती थी। यार मास्टरबेशन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अगर 100 लड़कों से बात करोगे तो ऑलमोस्ट 100 के 100 तुम्हें कंफ्यूज मिलेंगे। और इसके बारे में बहुत सारे अजीब अजीब से वहम जुड़े हुए हैं, जैसे कि आंखों की रोशनी कम हो जाती है, कमजोरी आती है, मसल नहीं बनते, गायनो हो जाती है, पता नहीं क्या क्या। बहुत ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, ठीक है। आपके दादाजी ये काम करते थे, आपके पिताजी ने किया है, आपके बड़े भाई करते हैं, अभी आपका नंबर है, आगे चल के आपका नन्ना मुन्ना भी करेगा। सो स्टॉप गिविंग टू मच शिट, ओके, कि अभी मैं करूं या ना करूं, अभी मैंने कर लिया, अभी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, घंटा कुछ नहीं होगा, ओके। अनलेस यू आर डूइंग एक्सेसिवली कि आपके जो लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि आपकी स्टडीज है, आपकी सोशल लाइफ है, आपका जो खेल कूद है वो नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है, तो आपको ब्रेक लगाने की जरूरत है, वरना आगे तुम्हें पता ही। ऑलराइट, सो दूसरी चीज जो इस एज में तुम्हें बहुत ज्यादा तंग करती है वो है नाइटफॉल। नाउ मास्टरबेशन के बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज जिसके बारे में बहुत बड़े बड़े वहम जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो है नाइटफॉल। इस एज में ना तुम्हारी जो बॉडी केमिस्ट्री है वो कुछ इस तरह की है कि कुदरत तुम्हें फोर्स कर रही है टू हैव सेक्स और मे बी मास्टरबेट, और इन सब चीजों में तुम्हारा ध्यान जो है वो घुसा रहता है। तो थिंग्स लाइक नाइटफॉल इज एब्सोल्युटली नॉट ओके। नाउ पुराने जमाने में ऐसा होता था कि इन सब चीजों के साथ ना बहुत सारे वहम जोड़ दिए जाते थे, और बहुत सारे नीम हकीम जो होते थे वो अपनी दुकानें चलाते थे, बाबा जी की शक्तिवर्धक गोलियां। और आजकल भी बहुत सेम काम चल रहा है। पहले बाबा जी अपनी गोलियां बेचा करते थे, अभी यूट्यूब पे आके अपनी वीडियोस बेचते हैं। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, के आपको इन सब चीजों के बारे में ज्यादा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैंने नाइटफॉल बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया, बट आई विश के थोड़ा सा हो जाता तो अच्छा था, क्योंकि यार मैं ना थोड़ा सा लेजी हूँ, और अगर बिना कोई मेहनत किए झूला झूल सकते हैं तो यार व्हाई नॉट। तीसरी चीज जो इस एज में बहुत ज्यादा तंग करती है वो है करियर एंजाइटी। इस एज में ना एक सवाल बहुत ज्यादा तंग करता है, एटलीस्ट मुझे तो बहुत तंग करता था। कौन सा? बेटा क्या बनना चाहते हो, या फिर बेटा फ्यूचर की क्या प्लान है। साला मेरा तो एक ही प्लान हुआ करता था कि ऐसे सवाल जो पूछते हैं ना उनसे बचना कैसे। एक तो वैसे ही नहीं कुछ समझ में आता, और ऊपर से ये प्रेशर, क्या बनना चाहते हो, क्या प्लान है। फक दिस क्वेश्चन। जब आपको पूछे ना कोई ये सवाल तो उनसे पूछो कि अंकल आंटी व्हाटएवर, कि जब आप मेरी एज में थे तो क्या आपको पता था कि आप क्या बनना चाहते थे, एंड मोर इम्पोर्टेंटली अब जब बन गए हो तो खुश हो क्या। पूछो उनसे ये सवाल और फिर मजे लो उनके रिएक्शन के। आई कैन गारंटी यू के 10 में से ना 9 लोगों को कोई जवाब नहीं आएगा। सिस्टम आजकल ऐसा है कि अगर तुम्हें 18-20 साल तक पहुंचते पहुंचते ये नहीं पता चलता कि तुम्हें आगे करना क्या है, तो पीपल ऑटोमेटिकली अस्यूम कि ये जो बच्चा है ये भूला भटका हुआ है और ये पीछे रह जाएगा, बाकी की सारी दुनिया जो है वो आगे निकल जाएगी। श्योर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही अर्ली ये बात पता चल जाती है कि उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी में क्या करना है, लेकिन अगर आपको ये अभी तक बात पता नहीं चली तो ट्रस्ट मी यू आर स्टिल गोइंग टू बी फाइन। इस केस में जो सबसे घटिया चीज होती है वो ये कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, विच इज हॉरिबल इन माय ओपिनियन। अभी ये जो वीडियो है ये तो बहुत कम पेरेंट्स देखेंगे, आप बच्चे लोगों के लिए, लेकिन ये मेरी एडवाइस है एज अ बिग ब्रदर कि इवन इफ के आपको ये अभी तक पता नहीं, अभी आपको समझ में नहीं है कि आपने आगे चल के क्या करना है, तो आपके लिए एक जो गोल्डन रूल है ना वो ये कि नई चीज़ें आप एक्सप्लोर करते रहो, नई चीज़ें सीखने की आदत डालो। जब आप ऐसा करते हो तो वो दिन दूर नहीं जब आपको भी पता चल जाएगा कि फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपने क्या करना है। और ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि नया काम करने में, नई चीज़ें सीखने की ना कोई फिक्स एज नहीं होती। प्रॉब्लम नंबर 4, स्टडीज में मन नहीं लगता। स्टडीज में मन नहीं लगता, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपके जो गोल्स हैं और आपकी जो स्टडी है वो एक लाइन में नहीं है, या फिर आपका कोई गोल ही नहीं है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप टॉप क्लास के डॉक्टर बनना चाहते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि डॉक्टरी की पढ़ाई में आपका मन ना लगे। पढ़ाई में आपका मन तब नहीं लगेगा जब आप अंदर से एक्चुअल में डॉक्टर बनने में आपकी दिलचस्पी ना हो। तो फिर ये वही बात होगी कि अभी आपको आपके गोल्स के बारे में क्लियर नहीं है, विच इज अगेन अ नॉर्मल थिंग। नाउ स्टडीज में आपका मन नहीं लगता, ओके ठीक है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन एक गलती जो इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग करते हैं
जो आपने नहीं करनी कि अगर स्टडी में आपने टाइम नहीं दिया तो वो जो टाइम है ना वो आपने वेस्ट कर दिया। टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। अगर आप स्टडीज में ध्यान नहीं दे सकते तो वो जो टाइम है उसको इन्वेस्ट करो अपने आप को इम्प्रूव करने में, मे भी कुछ पैसे कमाने में या फिर कुछ भी करने में जिससे आपको फ्यूचर में जाके कुछ फायदा हो सके। आप अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करो, अपने ऊपर काम करो, ठीक है। इस सिचुएशन में जो वर्स्ट काम आप कर सकते हो वो ये कि आपने अपना टाइम जो है वो अनप्रोडक्टिव कामों में वेस्ट कर दिया। प्रॉब्लम नंबर 5, इनसिक्योरिटीज। नाउ इनसिक्योरिटीज वैसे तो इंसान में सारी जिंदगी रहती है, लेकिन इस एज में इनसिक्योरिटीज ना कुछ अलग ही लेवल की होती है। जैसे कि अरे मेरे पिंपल्स आ गए, अब क्या सोचेंगे सब, मैं सबसे लंबा क्यों हूँ, मैं तो सबसे छोटा हूँ, मेरा रंग ठीक नहीं है, बाल ठीक नहीं है मेरे। कैन यू इमेजिन के स्कूल में मैं इस बात से इनसिक्योर था कि मैं 6 फुट का हूँ, बहुत पतला हूँ और मेरे बाल कर्ली हैं, इसलिए मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं करेगी। साली फुद्दू बातें हैं ये सब। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर मेरी हाइट छोटी है या फिर लंबी है, मैं पतला हूँ या फिर मोटा हूँ, मेरे चेहरे पे पिंपल्स हैं, तो दूसरे मुझे पसंद नहीं करेंगे, लड़कियां मुझे पसंद नहीं करेंगी। इनफैक्ट मुझे जब किसी ने पसंद किया था, जो मेरी वाइफ हैं अभी, उन्होंने जब मुझे पसंद किया था तो मेरा चेहरा जो है वो पिंपल से भरा पड़ा था और इतना ज्यादा इनसिक्योर था मैं बिकॉज ऑफ द वे आई लुक कि पूछो मत। एंड स्टिल आई गॉट द हॉटेस्ट गर्ल इन द स्कूल, सो टेंशन मत लो। नंबर 6, ब्रेकअप्स। नाउ ब्रेकअप्स सच, ठीक है, आई नो, क्योंकि आई बीन ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग अप सो मेनी टाइम्स, सो आई अंडरस्टैंड कि किस तरह से फील होता हो। लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, ठीक है, जितनी बड़ी और लाइफ चेंजिंग चीज अभी तुम्हें ये लग रही है, श्योर अभी आपको लग रहा है कि इसके बाद तो लाइफ बिल्कुल खत्म है और ये वो, लेकिन टाइम के साथ यू विल गेट मच स्ट्रॉन्गर एंड ये सब बातें आपको याद भी नहीं रहेंगी। सो ये वो चीजें हैं जिन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा तंग परेशान किया था, लेकिन अभी मुझे इस चीज की समझ है कि ये बहुत ही छोटी बातें हैं। एंड ये भी मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी ये चीजें एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, अभी आपके दिमाग में बहुत बड़ी ये चीजें लग रही होंगी, लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, मैं ये आपको ये बताना चाहता था कि दीज थिंग्स आर नॉर्मल एंड हैपन टू एवरीबॉडी, सो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं।